क्या अंग्रेजों का भारत को छोड़कर चला जाना उनका इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या ब्रिटिश इंटेलिजेंस फेल हो गई थी अपने कार्य को अंजाम देने में, इसलिए ब्रिटिश को भारत को छोड़कर जाना पड़ा? या वो जाकर के भी अगर किसी प्रकार से भारत को कंट्रोल करना चाहते हैं या कर रहे हैं या बहुत कुछ ले भी गए, तो क्या वो भारत द्वारा अपनाए जा सकते थे? स्पेशली कहने का मतलब है भारतीयों द्वारा। भारत द्वारा तो सब अपना लिया जाएगा, जो चला सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करता है, वो भारत को अपना सकता है। ये होती है सच्चाई। लेकिन क्या भारतीयों द्वारा भी वो अपना लिए जाते कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में उन्हें अपना राजा रानी मानते हैं, भारतीय भी उन्हें मान लेते? क्योंकि कई राजाओं से तो उनके अच्छे संबंध थे जो भारत में राजा थे, उनके लिए काम भी करते थे। अभी भी ब्रिटिश रॉयल्स आते हैं, किसी बड़े राजा के यहाँ कोई विवाह समारोह हो तो उसमें आते हैं, तो संबंध भी अच्छे रहे हैं। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? कम से कम मन से अपनाए लिए जाते, ऐसे ही चले जाते जैसे गए, तो कभी भी कंट्रोल कर सकते थे, इजीली माननीय होते, सब लोग सबसे ऊपर उन्हें मानते। सामने भी वो नहीं रहते, सामने नेता रहते तो बुरे तो नेता बनते, कुछ बुरा होता, अच्छे होने के लिए वो हमेशा अच्छे रह सकते थे। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? हाँ, ये वास्तव में इंटेलिजेंस फेलियर है। जनता को ये समझाया जा सकता था कि अंग्रेज भी तो अच्छे हैं, हमारा भी तो कोई एक राजा होता है, तो वैसे ही वो भी इंसान है, वो भी राजा हैं। उन्होंने देखो हमें ट्रेन दी, हमें इतना उद्योग दिया, इतना दुनिया में आगे बढ़ाया। यही ब्रेन वॉश जैसे ओशो अंग्रेजों के बारे में ऑलरेडी कहता था। वो भी एक प्रोफेसर था पहले, वीआरएस लेके बाहर आया लूटने के लिए जनता को मूर्ख बनाकर, वो सफल ना हो पाता। लेकिन जिसको मां आनंदशीला कहते हैं, उसने फंडिंग करके अमेरिका ले जाके उसकी मदद की, इसलिए वो सफल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हर चीज को ब्रेन वॉश करके करा दिया जाता है, और वो भी वो देश जिस देश में एक हिंदू जैसी प्रजाति रहती हो, जिसे जो समझा दो वसुधैव कुटुंबकम, बस इतना बोल दो कुटुंबकम, मुंडी में घुमा के कुटुंबकम कर लेगा और अपने कुटुंब को कम कर लेगा, सबको अपना लेगा, जो नुकसान करे उसको भी अपना लेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे मैं हिंदू पार्टी हूं, उसको वोट दे देगा, और वही पार्टी चाहे हमेशा उसी हिंदू का नाश करती हो सबसे ज्यादा, और जिसके विरोध में वो उसको कहता है मुझे चुनो, उसका ही सबसे ज्यादा हमेशा फायदा करती हो। मुंह से कहती हो कि अरे हिंदू को नुकसान है, हिंदू खतरे में है, वास्तव में खतरा वही कराती हो और खतरे वाले को लाभ कराती हो। जब सब कुछ ऐसा हो सकता हो कि भाई ये भी तुम्हारा अच्छा है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता हो उससे प्रेम करवा दे, सब बराबर हैं, सबको गाली दे दे, एक पक्ष अगर गलती करे तो सबको लेवल करने के लिए गाली दे और सब अपने आप को बुरा मान लें। बुराई दूसरे ने की, बुरे खुद बन रहे हैं, गाली सबको बराबर मिल रही, तो फिर अच्छे रहो बुरे रहो, फर्क क्या? बुरे होकर लूटने के अलावा। तो जब सब कुछ ऐसा कराया जा सकता है, लोगों में जो लड़ाई करें, जो दुनिया में आतंकवाद करें, उनसे भी प्रेम करवा दे जो जिसको, तो जब ऐसी विचारधारा है, कम्युनिज्म चला, कम्युनिज्म कुछ भी बकवास कर रहा है, अंग्रेजों को मसीहा बता रहा है ओशो, और कम्युनिस्ट, क्योंकि वो ओशो भी कम्युनिस्ट ही था, और ये कम्युनिस्ट उसको बढ़ाते हैं क्योंकि वो उन्हीं के जैसी बातें करता था, हालांकि वो टोटल फर्जी हैं। तो उनके लिए भी ऐसे कराया जा सकता था, उनके लिए तो लोग मान भी चुके थे, और वैसे भी वो कम भ्रष्ट थे। जिन्हें राजीव दीक्षित काले अंग्रेज कह रहे हैं आज के नेता, इनसे तो बहुत ही कम, उनके जमाने में कहां कोई भ्रष्टाचार कर सकता था। तो इससे साफ जाहिर है कि ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस का फेलियर है कि वो इंडियन लोगों को अपनवा नहीं पाए अपने आप को। गए तो, लेकिन फिर तो शायद जाने ना देते इंडियन, कहते हैं कि उन्हें राजा रहने दो राष्ट्रपति की जगह। जैसे अपने यहाँ संसद है वैसे यहाँ भी एक संसद है, जैसे वहां राजा है भी वही लगभग, लेकिन कथित तौर पे तो नहीं। कथित तौर पे भी हो जाता तो हर हाल में दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनको एक्सेप्ट करना जनता का, उनको मानना जनता का हमेशा हमेशा के लिए बना रहता।
और बहुत बड़ा लाभ होता। तो ये एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस फेलियर है कि इंडिया को वो अपना तो पाए लेकिन इंडियंस उन्हें नहीं अपना पाए। इसलिए सही बातों को सही तरीके से, जो जैसा है जहां है के आधार पे एग्जैक्ट बातें जानने के लिए बिना किसी लगी लिपटी घुमाओ फिराओ एजेंडा के तहत कोई समझाई जाए जो सही हो, उन्हीं को जानने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ें।